हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है। मैंने आपको अनसिमेट्रिकल बेंडिंग के बारे में पहले बता चुकी हूँ मैं इंट्रोडक्शन। तो आज का हमारा टॉपिक है बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम सब्जेक्टेड टू, ये कॉन्सेप्ट करवा रही हूँ मैं, बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम सब्जेक्टेड टू अनसिमेट्रिकल बेंडिंग, टू अनसिमेट्रिकल बेंडिंग। ठीक है जी। आपको अनसिमेट्रिकल बेंडिंग का मतलब तो समझ आ ही गया होगा। अनसिमेट्रिकल बेंडिंग का मतलब है कि जैसे ये, अब मैं फिर थोड़ा सा बता देती हूँ। ये अपना एक बीम है, इस बीम का ये कौन सा एक्सिस हो गया, ये एक एक्स एक्सिस हो गया ये, और ऐसे क्या कौन सा एक्सिस आ जाता है, अपना एक वाई एक्सिस आ जाता है। ठीक है जी। तो ये एक एक्स एक्सिस है। अब अपना क्या है कि यदि लोडिंग ऐसे पड़े सीधा इसके ऊपर, ये क्या कर रही है, इस वाई एक्सिस को कोइंसाइड भी कर रही है, और ये परपेंडिकुलर टू द क्या है, एक एक्सिस के है। ये प्रिंसिपल जिनको कहते हैं, बिल्कुल यदि मिडिल में से जाए तो प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं इनको। ये एक्स एक्स हो गया और ये कौन सा हो गया, आपका वाई एक्सिस हो गया। ठीक है जी, समझ आ रहा है ना। तो इसके अंदर क्या हुआ कि यदि आप ये देखो कि तो इसके अंदर लोडिंग कंडीशन कैसी आ रही है, लोडिंग कंडीशन बिल्कुल या तो परपेंडिकुलर है या फिर इसको कोइंसाइड कर रही है। ये इसका यदि मैं सेक्शन देखूं तो सेक्शन के अंदर हमें क्या दिखेगा, ये हमारा एक्स जा रहा है इधर, ये ऐसे चला जाएगा। ठीक है। तो कहने का मतलब ये तो होगी सिमेट्रिकल बेंडिंग। और यदि मेरा ये लोड ऐसे ना डाल जाके सीधा ऐसे इंक्लाइंड पर आ जाए, तो मेरा यदि लोड इंक्लाइंड आएगा तो इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे। बोलो बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे, थीटा एंगल पे जा रहा है। तो ये क्या हुआ, ये हमारा ये एक्सिस ये था, ये इस एक्सिस के ये ऐसे चला गया, तो ये इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर नहीं है ना, इस पे कोइंसाइड कर रहा। इसलिए इस तरह की जो बेंडिंग आती है वो कौन सी बेंडिंग कहलाती है, अनसिमेट्रिकल बेंडिंग कहलाती है। और यदि हमारा सिमेट्रिकल सेक्शन है, सिमेट्रिकल सेक्शन है, तो हमारी जो बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन बनती है वो तो क्या बनती है, एम ओवर आई सिग्मा ओवर वाई और ई ओवर आर। ये मैंने आपको मैं पहले बता चुकी हूँ आपको। आज हम लोग एनालिसिस करेंगे कि बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम सब्जेक्टेड टू अनसिमेट्रिकल बेंडिंग। यदि ऐसा केस हो अनसिमेट्रिकल बेंडिंग का, पहले तो सिमेट्रिकल का मतलब समझ आ गया। अनसिमेट्रिकल बेंडिंग है तो हम लोग स्ट्रेसेस फाइंड आउट करते हैं। ये स्ट्रेस फाइंड आउट करनी है। इस स्ट्रेस को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास तीन मेथड है। कौन कौन से मेथड है, एक तो फर्स्ट मेथड है हमारा, इसको क्या, यदि परपेंडिकुलर नहीं है तो ये कौन सी बेंडिंग होगी, अनसिमेट्रिकल बेंडिंग होगी। अनसिमेट्रिकल बेंडिंग में भी हर जगह स्ट्रेसेस तो आएंगी ना, हर पॉइंट पे स्ट्रेस तो आएगी। जैसे अब ये पॉइंट है, इसके हर पॉइंट पे क्या आएगी, स्ट्रेसेस आएंगी। उन स्ट्रेसेस को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके तीन मेथड हैं। सबसे पहले तो क्या है, रिजोल्यूशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट इनटू टू कंपोनेंट्स। बेंडिंग मोमेंट इनटू टू कंपोनेंट्स, मैंने जो अभी बताया आपको, इनटू टू कंपोनेंट्स। क्या जो बेंडिंग आपकी यहाँ ये क्या आ रही है, फोर्स आ रहा है, लोड आपका ऐसा लग रहा है, लोड की वजह से जो बेंडिंग भी अनसिमेट्रिकल आएगी। तो कहने का मतलब मैं डायरेक्ट कह देती हूँ भी यहाँ एक बेंडिंग आ रही है। इस बेंडिंग की वजह से दो पार्ट में हमारे क्या हो गए, टू रिजोल्व द बेंडिंग मोमेंट इनटू टू कंपोनेंट्स। ठीक है। तो कंपोनेंट्स अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस कौन से होते हैं, जो इसके रेक्टेंगुलर एक्सिस होते हैं, जो इसके सेंटर में से जाए, जो इसको सिमेट्रिकल दो पार्ट में डिवाइड कर, टू कंपोनेंट्स। ठीक है, टू कंपोनेंट्स अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। समझ आया, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। एक तो होता है हमारा ये वाला फॉर्मूला, इसी पे बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, ये हम यूज करते हैं। दूसरा आता है लोकेटिंग द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द सेक्शन। ठीक है, एक तो रिजोल्व द बेंडिंग मोमेंट इनटू टू कंपोनेंट्स अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस आ गया, और दूसरा एक तीन पार्ट बताए ना, दूसरा आता है रिजोल्व द बेंडिंग मोमेंट इनटू टू कंपोनेंट्स अलोंग एनी रेक्टेंगुलर एक्सिस। और मैं ये रेक्टेंगुलर एक्सिस और प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में पहले आपको बता चुकी हूँ। ठीक है जी, एक्सिस अभी मैं आपको करवाऊंगी। और तीसरा आता है लोकेशन ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। इसके अंदर तीन चीजें हम लोग करते हैं, लोकेशन ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस की लोकेशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्लियर। पहले आता है सबसे पहले ये वाला पार्ट, क्या, रिजोल्व द बेंडिंग मोमेंट इनटू टू कंपोनेंट। रिजोल्व द बेंडिंग मोमेंट इनटू टू कंपोनेंट्स।
into two components along the principal axis, कंपोनेंट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? देखो मैं अभी एक क्वेश्चन लेते हैं अपन। हमारा क्या है, एक सेक्शन है हमारा, ये देखिए ये हमारा क्या आ गया, एक सेक्शन आ गया है, रेक्टेंगुलर सेक्शन। लेकिन क्या हुआ कि इसके अंदर हमारी लोडिंग कंडीशन है वो क्या है, अलग आ गई। ये मान लो रेक्टेंगुलर ही सेक्शन है, ठीक है, ये इसका क्या हो गया, यू यू हो गया, और ये क्या आ गया, वी वी हो गया, जिसको प्रिंसिपल एक्सिस का हमने बताया था मैंने आपको कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के अंदर क्या होता है कि जो हमारा यदि सिमेट्रिकल सेक्शन होता तो सिमेट्रिकल में ये एक्स एक्स बनता, ये वाई वाई बनता। लेकिन क्या है, लोडिंग अलग चलेगी, लोडिंग अलग चलेगी, तो ये क्या हो गया, एक दूसरे के ऊपर थोड़ा थोड़ा क्या हो गए, चेंज हो गए, मतलब एक्स एक्स है, अपनी पोजीशन चेंज कर ली उसने। क्यों चेंज कर ली? क्योंकि लोडिंग की कंडीशन अलग थी। जब लोडिंग की कंडीशन अलग थी, ये तो कुछ एंगल पे चला गया। इसी तरह ये भी क्या हो गया, ये भी किसी एंगल पे चला गया। जो नए सिमेट्रिकल एक्सिस बने हैं उनका नाम दे दिया यू यू और वी वी, यानी आई एक्स एक्स तो किस में कन्वर्ट हो गया, यू यू में कन्वर्ट हो गया, एक्स एक्स यू यू में कन्वर्ट हो गया, वाई वाई किस में कन्वर्ट हो गया, वी वी में कन्वर्ट हो गया। समझ आया? अब क्या है, अब जब आपका सेक्शन सिमेट्रिकल रहता है, जब आपका सेक्शन सिमेट्रिकल है तो ये देखो, जब आप इसके ऊपर लोड लगाते हो तो आपका क्रॉस सेक्शन के अंदर देखें तो क्रॉस सेक्शन के अंदर हमारा ये क्या कहलाता है, न्यूट्रल एक्सिस कहलाता है। यानी न्यूट्रल एक्सिस बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर आता है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा न्यूट्रल एक्सिस है वो क्या हो जाएगा, कोई एंगल पे चला जाएगा। यदि ये एंगल पे गया है तो ये एंगल कितने डिग्री का एंगल, इसको किससे डिनोट करेंगे हम, बीटा एंगल से डिनोट कर देंगे। ठीक है, इसको यहाँ ऐसे ले लो आप, सिर्फ एक्सिस ये दिखाओ, यू यू और वी वी, सिर्फ एक्सिस का ही दिखाओ। ये क्या बन गया हमारा, न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस बिल्कुल स्ट्रेट ना होके किस एंगल पे चला गया, इस एंगल का नाम दे दिया मैंने बीटा। अब क्या हुआ कि मेरी कोई मूवमेंट है, मूवमेंट बिल्कुल परपेंडिकुलर ना होके मूवमेंट क्या हो रही है, इस सेक्शन के अंदर, इस जोन में आ रही है मेरी। जिस जोन के अंदर आ रही है, इसको थोड़ा मैं इस ऐसे कर लेती हूँ, तो ये आना इस पे चाहिए था, बेंडिंग मोमेंट इस पे आनी चाहिए, बिल्कुल रेक्टेंगुलर सेक्शन के अंदर किस पे आनी चाहिए थी, इस पे आता, सिमेट्रिकल होता है इस पॉइंट पे। अब क्या हुआ, तो ये तो इंक्लाइंड आ रही है, ये एंगल मैंने बना दिया थीटा एंगल। अभी मैंने ये क्या होगी, एम। अब यदि मैं मूवमेंट देखूँ तो मूवमेंट तो दो पार्ट में डिवाइड हो गई है। कौन कौन सी, इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन गया, एक कौन सा कंपोनेंट बन गया इसका, आपका इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बना, और एक कौन सा बना, वर्टिकल कंपोनेंट बना। ये क्या होगा, उसका हॉरिजॉन्टल होगा, इसका हॉरिजॉन्टल क्या होगा, एम कोस थीटा होगा। ये देखिए ये रेक्टेंगुलर बन गया ना एक, ठीक है, तो ये इसका हॉरिजॉन्टल पार्ट क्या कहलाएगा, एम कोस थीटा कहलाएगा, और इसका ये वर्टिकल पार्ट क्या कहलाएगा, एम साइन थीटा कहलाएगा। बोलो कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारी बेंडिंग मोमेंट है वो क्या होगी, दो पार्ट में होगी है, यानी कि m cos थीटा अलोंग द वी एक्सिस, m cos थीटा अलोंग द वी एक्सिस। ठीक है, कम दो पार्ट में डिवाइड होगी ना, और m साइन थीटा अलोंग द ये कौन सा एक्सिस है, यू एक्सिस। ठीक है जी, समझ आ रहा है? हमने कोई एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे कोई भी पॉइंट आपने ले लिया, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ कोई पॉइंट कंसीडर किया, उस पर मेरे को बेंडिंग स्ट्रेस चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस पॉइंट को क्या कहेंगे, ये तो u और v इसके क्या बन गए, इस p पॉइंट के क्या बन गए, कंपोनेंट बन गए। u और v का मतलब ये v से कितने डिस्टेंस पे है और इस u से कितने डिस्टेंस पे है, वो हम क्या कर लेंगे, क्योंकि हमें डिस्टेंस भी तो चाहिएगा ना। ठीक है, क्यों कैसे चाहिएगा, सिग्मा और y क्या है, y तो उसके सीजी, वही तो डिस्टेंस है, जिस पॉइंट जो रेफरेंस पॉइंट है, y क्या था, y तो अपना जो हमारा रेफरेंस था, जिस पॉइंट पे हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस निकालने वो डिस्टेंस ही तो है। तो अब हम लोग क्या कर देंगे, फोर कंपोनेंट, अब हम ये लेते हैं स्ट्रेस, ये अब हमारी इसके अंदर बन गई। तो हमारी ये स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था, m ओवर i सिग्मा ओवर y लेते हैं। सिर्फ सिग्मा इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, m y ओवर i। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? अब आपके i भी दो, अब आपकी मूवमेंट है दो पार्ट में डिवाइडेड है, दो पार्ट में कैसे डिवाइडेड है, एक कोस थीटा के अंदर, एक साइन थीटा के अंदर। यहाँ पे मैं सिग्मा क्या है, स्ट्रेस ही तो है, m को क्या लिख देती हूँ, m कोस थीटा
m cos थीटा, और एक्सिस कौन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट गया ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, आई यू यू इनटू डिस्टेंस कौन सा, इसके अबाउट ले रही हूं मैं, इनटू v प्लस m साइन थीटा, टोटल मोमेंट तो यही आएगी m साइन थीटा ओवर आई वी वी इनटू u। ठीक है जी, ये मेरी क्या बन गई, स्ट्रेस इक्वेशन बन गई। अब हम लोगों को ये देखना है पॉजिटिव और नेगेटिव कंडीशन देखनी है। अब देखो इस क्वाड्रेंट, ये दो चार क्वाड्रेंट बन गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। ठीक है जी, जब फर्स्ट सेकंड के अंदर जिसके अंदर मूवमेंट लगी है उसके अंदर ऑल पॉइंट्स यू और वी के क्या होंगे, आपने पॉजिटिव होंगे, बोले होंगे कि नहीं होंगे। इसके अंदर क्या होगा, यू तो पॉजिटिव होगा, ठीक है, यू तो अपना पॉजिटिव हुआ, और वी क्या हुआ, नीचे की तरफ है तो वी क्या होगा, नेगेटिव होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। यानी पॉजिटिव नेगेटिव, ये देखो ये पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव, जैसे एक्स एक्स में करते थे, इधर मूवमेंट लगती है तो ये पॉजिटिव कहलाता है, इधर मूवमेंट लगी है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये कहलाएगा। ठीक है जी, इस पॉइंट के अंदर क्या होंगे, ऑल नेगेटिव्स। इस सेक्शन के अंदर फोर्थ के अंदर क्या होगा, u नेगेटिव होगा और v क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये अब हम लोगों ने क्या कर लिया, ये हमने इनके पॉइंट्स निकाल लिए हैं। क्लियर हुई। इन्हीं पॉइंट्स को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं पॉइंट्स को यूज करके हम लोग स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी, इस सारी कंडीशन से हमें पता चलता है कि यहाँ ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव, यानी यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगी हमारी, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आ रही है अपनी सारी टेंसाइल स्ट्रेसेस आ रही है, मैक्सिमम कंप्रेसिव और मैक्सिमम, यदि हमें टेंशन स्ट्रेस पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा। एक चीज़ और बतानी है आपको कि जो मूवमेंट है वी के साथ जो एंटी क्लॉकवाइज यदि अपना एंगल बनाती है, कौन सा एंगल बनाती है, अपना एंटी क्लॉकवाइज का ना, उसने v के साथ एंगल बना रही है, ये एंटी क्लॉकवाइज बन गया ना, उल्टा चल रहा है, तो इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज एंगल को क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। ठीक है जी, एंटी क्लॉकवाइज को क्या कंसीडर करेंगे हम लोग, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। इसका जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट, इन केस ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस कैन बी लोकेटेड द विजुअल इंस्पेक्शन। अब चलो ये देखो, अब हम लोग बात करते हैं जो हमारा जो न्यूमेरिकल, हमारे जो सब्जेक्ट के अंदर एक तो है हमारे ये जो स्ट्रेसेस निकालनी, और दूसरा आता है हमारा ये न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन को फाइंड आउट करना। ठीक है, क्या आता है अपना न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन को फाइंड आउट करना। ठीक है, इस अनसिमेट्रिकल बेंडिंग के अंदर हम लोगों ने देखा कि थीटा एंगल क्या था भाई, थीटा एंगल था बेंडिंग मोमेंट का वी के साथ क्या बनना, एंगल बनाना, और बीटा क्या है, न्यूट्रल एक्सिस और यू के बीच का क्या है, सेकंड पोजीशन, सेकंड पॉइंट क्या आता है, फाइंड द लोकेशन ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, लोकेशन ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस की लोकेशन को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसके अंदर पहले आपा ने देखा थीटा, थीटा क्या था, इंक्लाइनेशन ऑफ द बेंडिंग मूवमेंट, एंगल बिटवीन द वी एंड इंक्लाइनेशन ऑफ द बेंडिंग मूवमेंट। ठीक है जी, लिख लेते हैं, इंक्लाइनेशन ऑफ द प्लेन ऑफ बेंडिंग टू वी एक्सिस। देखो वी एक्सिस के साथ ही बनाया है इसने, जो पीछे प्रीवियस अभी आपा ने किया, ये किसके साथ एंगल बन रहा है, इसका थीटा एंगल वी के साथ बन रहा है। अब बारी आती है बीटा की, किसकी बारी आती है, बीटा की बारी आती है। ये क्या है, इंक्लाइनेशन ऑफ प्लेन ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। ये किसका था, न्यूट्रल एक्सिस का था, न्यूट्रल एक्सिस टू यू एक्सिस, क्या यू एक्सिस। ठीक है जी, तो इसके अंदर हमें स्ट्रेस पता है, स्ट्रेस क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू, अभी हमने किया था m cos थीटा बाय आई यू इंटू v प्लस m साइन थीटा आई वी इंटू यू। बोलो किया था कि नहीं किया था। और न्यूट्रल एक्सिस पे, एट न्यूट्रल एक्सिस द स्ट्रेस बिकम जीरो।
एट न्यूट्रल एक्सिस स्ट्रेस बिकम जीरो। कहने का मतलब कि ये किसके इक्वल हो जाएगी अब मेरी, जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम कोस थीटा आई यू यू इंटू वी प्लस एम साइन थीटा आई वी वी इंटू यू। तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये चीज माइनस में चली जाएगी, माइनस ऑफ m साइन थीटा आई वी वी इंटू यू, और ये इधर जाके ये भी ये इसके डिवाइड चला जाएगा ना, ये जब डिवाइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, m कोस थीटा इंटू आई यू यू। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये इसके चला गया, m से m कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया मेरा माइनस ऑफ u आई यू यू और आई वी वी। ये क्या है, u आई का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द यू यू एक्सिस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द वी वी एक्सिस इनटू tan थीटा साइन थीटा ओवर कोस थीटा, क्या बन गया मेरा, tan थीटा बन गया। बोलो भी समझ आ गया, या ये क्या हो जाएगा, वी पॉइंट है जो अपना v कंपोनेंट है वो आ गया। तो और हमें पता है इक्वेशन ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस विद स्ट्रेट लाइन, इट जब मेरी न्यूट्रल एक्सिस की जो न्यूट्रल एक्सिस है मेरा, यदि मेरा स्ट्रेट लाइन है न्यूट्रल एक्सिस, ये देखो ये मेरा न्यूट्रल एक्सिस यदि स्ट्रेट लाइन के अंदर है तो इस पे u और v की वैल्यू क्या है, यहाँ पे जीरो है। बोलो यहाँ तो v इसी पॉइंट पे इसी एक्सिस पे लूँ मैं तो u की वैल्यू भी जीरो और v की वैल्यू भी जीरो है इस पॉइंट पे, न्यूट्रल एक्सिस के पॉइंट पे। तो लिखेंगे tan इन द इक्वेशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस u इज इक्वल टू जीरो और v इज इक्वल टू जीरो। ठीक है जी, u इज इक्वल टू जीरो और v इज इक्वल टू हमने क्या पुट कर दिया है, जीरो पुट कर दिया है। तो मैं लिख दूंगी tan बीटा इज इक्वल टू, ठीक है, u और v यदि हमारे जीरो आते हैं तो इसका मतलब कि हमारा जो पास हो रहा है वो किस में से, न्यूट्रल एक्सिस के है, सेंटर में से पास हो रहा है, बिल्कुल सेंटर में से पास हो रहा है, तब हमारे u और v कंपोनेंट क्या आ जाएंगे, हमारे जीरो होंगे उस पॉइंट पे। अब बारी आती है tan बीटा की। देखो tan बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्या होगा बेस और ये क्या होगी हाइट होगी। तो tan बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ v ओवर u लिख दूं। कैसे लिखा मैंने, माइनस ऑफ, माइनस क्यों, क्योंकि u किस में आ रहा है, माइनस में, और v किस में है, पॉजिटिव है, तो माइनस ऑफ v ओवर u हमने क्या कर दिया, लिख दिया। v क्या है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस ही तो होता है tan थीटा, तो परपेंडिकुलर v हो गया और बेस क्या हो गया, u हो गया। नेगेटिव इसलिए लिया क्योंकि नेगेटिव u की वैल्यू क्या है, हमारी नेगेटिव वैल्यू है। क्लियर हुआ, ठीक है जी। और अब मुझे ये भी पता था माइनस ऑफ, ये जो हमने किया था अभी, ये किया है अपने, माइनस ऑफ v इज इक्वल टू माइनस ऑफ u आई यू यू और आई वी वी tan थीटा के इक्वल था। इसको इन दोनों को यदि मैं कंपेयर करूं, इसको इधर ले आऊंगी तो इसको यदि कंपेयर करेंगे तो मेरा tan बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan बीटा इज इक्वल टू इन दोनों को देखो, ये माइनस ऑफ v ओवर u है, यहाँ भी माइनस ऑफ v ओवर u कर लूंगी मैं, ये इधर आ जाएगा ना, ये चीज किधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी। इस इक्वेशन के अंदर देखिए आप, ये तो मेरी एक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन में मैं यदि देखूं v माइनस ऑफ u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई यू यू, यहाँ क्या रह गया, आई यू यू आई वी वी tan थीटा रह गया। ठीक है, इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, tan बीटा लिख सकती हूँ। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, tan बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई यू यू, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द यू यू एक्सिस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द वी वी एक्सिस। ये क्या आ जाएगा, ये लोकेशन, ये हमारी tan बीटा की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे, हमारी पोजिशन ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस हम लोग क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है जी, बीटा क्या था हमारा, बीटा क्या है, अभी हमने कहा था बीटा क्या है, पोजीशन ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, किससे, u से कितने एंगल के ऊपर है ये। ठीक है,
ये आपको शायद क्लियर हो गया। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल जब करेंगे, मैंने थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको बताया, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं एक न्यूमेरिकल ले लेती हूँ, उसका आपको करवाती हूँ।